वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th का है, बट अगर आप 8th 9th +1 +2 किसी भी क्लास में हो, ठीक है जी। अगर किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए यूज़फुल है। हाँ जी, हम पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि आपको दिया क्या हुआ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। उन्होंने बोला है जो नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, एक्सप्लेन योर आंसर। आपने ऐसे नहीं है कि ट्रू फॉल्स ही लिखना है, उसको आंसर को एक्सप्लेन भी करना है कि आप अगर गलत ट्रू है तो क्यों है, रीजन बताओ, ठीक है। अगर फॉल्स है तो उसका भी रीजन बताओ। अब इफ सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल रेडियस एंड वॉल्यूम। ओके, अब आपके पास एक सिलेंडर है एक कोन है, उसका इक्वल रेडियस है वॉल्यूम भी इक्वल है, देन द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ कोन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिलेंडर की हाइट है ना वो कोन की हाइट का 3 टाइम्स है, ठीक है जी। अगर ये यहाँ पे कोन की हाइट मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अगर कोन की हाइट ठीक है 6 है तो 6 3 18, सिलेंडर की 18 होगी। ओके, अब देखो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने बोला कि इसको एक्सप्लेन करो। अब देखो यहाँ पे एक सिलेंडर बना लो बेटे, ये हमारा कोन है। उन्होंने बोला है कि रेडियस इक्वल है तो रेडियस इक्वल दिखा दो। यहाँ पे अगर आर है तो यहाँ पे भी आर होगा। ओके, ओनली रेडियस बोला, हाइट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला होगा, तो आप इसको कैपिटल एच मान लो। ओके, इसको स्मॉल एच मान लो। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि वॉल्यूम भी दोनों का इक्वल है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम। ओके, आप ऐसे लिखोगे ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओके इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन। ओके, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर रेडियस, ठीक है जी, स्क्वायर एच हाइट। इसकी एच क्या है, हाइट कैपिटल लेटर वाली एच है बेटे। यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल लेटर में जो एच है वो है। अब देखो पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास पीछे बच गया बेटे वो क्या बच गया, एच इज इक्वल टू 1/3 एच। ये सिलेंडर की हाइट है, ये कोन की हाइट है, ठीक है। हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या बोल रहा है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो कोन की हाइट का 1/3 है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं कि जो एच है वो 3 × h है, ठीक है जी। हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है h इज इक्वल टू 1/3 h आ रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है बेटे, फॉल्स है, ठीक है। उन्होंने बोला था इसको एक्सप्लेन करो अपने आंसर को, हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, रीजन भी बता दिया। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।